बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक मोमिन औरत का वाक़या। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं एक अमीर कबीर शख्स था और बसरा के बाज़ारों के अंदर दुखी परेशान लोगों की मदद के लिए भी निकलता था। एक दिन मैं बाज़ार में जा रहा था कि एक ख़ातून मुझे नज़र आई। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे चाँद का टुकड़ा। मैंने मुसलसल इसकी तरफ देखना शुरू कर दिया तो इस औरत ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें हया नहीं आती? तो आप कहते हैं किससे हया करूं? इस औरत ने कहा, इससे हया करो जो दिलों के भेद जानता है, जो आँखों की खयानत को जानता है, इससे हया करो। तो आपने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका हुस्न ऐसा था कि मुझे इसके बावजूद इसकी तरफ रग़बत रही और मैं मुसलसल इसको देखता रहा। इसने फिर मुझसे कहा, क्या मामला है? क्या तुम मेरी तरफ देखना छोड़ते नहीं? तुमको ऐसी कौन सी चीज़ पसंद आई? तो आप कहते हैं, मैंने इसको कहा कि तेरी झील सी आँखों में डूबना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बायसे कशिश है। इसने कहा, रुको, शायद तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए। ये बात सुनकर मैं वहाँ रुका और वो अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद इसकी खादमा आई। तश्त के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है और मेरी तरफ बराया। तो आप कहते हैं, मैंने जब कपड़ा उठाया तो इसके अंदर इसकी दो आंखें थी और एक कागज़ का टुकड़ा था। कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था, मैं इन आँखों को रखना ही नहीं चाहती जिसके सबब एक मोमिन फितने में पड़ जाए। आप कहते हैं कि मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने कहा, ए हसन बसरी, तू इस औरत से भी गया गुज़रा है। इतना खौफ इस औरत के सीने के अंदर है। मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़कर ज़ारो कतार रोया और घर चला गया। सारी रात मैंने तौबा में गुजारी। जब सुबह का सफ़ेद तुलू हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जिसने अपनी आंखें मार दी, इससे भी माजरत करके आऊँ। अल्लाह ताला से तो माफ़ी मिल गई। कहते हैं, मैं सुबह उठा, जब इस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो इसका जनाजा निकल रहा था। फिर बड़ा परेशान हुआ, वापस आया। सारा दिन मुश्किल में गुजरा। रात जब मैं सोया तो वो औरत मुझे ख्वाब में मिली। मैंने कहा, मुझे कोई वसीयत करो। तो इस औरत ने कहा, मैं तुझे वसीयत करती हूँ, जब तुम तन्हाई में हो तो अल्लाह को याद किया करो और सुबह और शाम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो और अल्लाह से तौबा किया करो। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इस औरत का ये अमल मुझे तौबा के रास्ते पर डाल गया। फिर वो हसन बसरी ज़माने के इमाम और मुक्तदी बने। जब इंसान इबरत हासिल करने पर आता है तो ऐसे असबाब इसके लिए मुहैया हो जाते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल का एक शख्स था जिसको तौलो अमल ने बर्बाद कर दिया। इसकी नेकियों की वजह से इसको खबर पहुंची कि इसकी उम्र 1000 साल है। तो इसने कहा, जब मेरी उम्र इतनी लंबी है तो फिर मैं इबादत की भट्ठी के अंदर क्यों जलता रहूं? मैं 900 साल गुनाह कर लेता हूं और 100 साल कबल तौबा कर लूँगा और गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा। चनाचा 900 साल गुनाह करता रहा। 100 साल जब बाकी रह गया तो ख्याल आया, फिर सोचा अभी बड़ा वक़्त पड़ा हुआ है, मैं 90 साल मज़ीद गुनाह कर लेता हूँ, 10 साल कबल मैं तौबा कर लूँगा। 10 साल रह गए, फिर ख्याल आया 9 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल तौबा कर लूँगा। जब 1 साल रह गया, तौबा की सोच आई तो कहने लगा, 12 महीने होते हैं 1 साल में, 11 महीने तक गुनाह कर लेता हूँ, 1 माह कबल तौबा कर लूँगा। फिर 1 माह भी गुजर गया, हफ्ते तक बात पहुँच गई, हत्ता कि 1 दिन रह गया। फिर वो कहता था कि फ़लाँ गुनाह मेरा रहता है, मैं वो कर लूँ। ऐसी लत पड़ गई थी गुनाह की बनी इसराइल का वो शख्स कि वो इस इंतज़ार में था कि बस ये गुनाह कर लूँ और ये गुनाह कर लूँ, फिर तौबा कर लूँगा। लेकिन अचानक मौत आ गई और मौत ने इसको दबोच लिया और वो तौबा के बगैर मर गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं दरिया के किनारे पे जा रहा था तो वहाँ मैंने एक शख्स को देखा। वो एक खातून की गोद में सर रख के बैठा है और करीब एक बोतल पड़ी है। मेरे दिल में माज़अल्लाह ख्याल आया
کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ بیٹھا ہے اور وہ بوتل بھی پری ہے، جانے شراب کی ہے۔ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کشتی آ رہی تھی اور وہ دریا میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ 4-5 لوگ اس کشتی پر سوار تھے اور وہ دریا میں ڈوبنے لگے، لیکن وہ آدمی جو اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرے کو نکالا، پھر تیسرے کو نکالا۔ ایک بندہ رہ گیا تو کہنے لگا، حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلے یہ چوتھا بندہ آپ نکال دیں۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے، اس کو بھی نکال لا۔ اس نے پھر چھلانگ لگائی اور چوتھے بندے کو بھی نکال لایا۔ حضرت آپ نے سوچنے میں جلد بازی کی ہے، یہ جو عورت ہے یہ میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے، ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے۔ ہم صبح سرکہ، کھجوریں اور روٹیاں لے کر یہاں آتے ہیں اور مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، اگر کوئی پشیمان ہو تو ہم مدد بھی کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ان سے معافی مانگی اور رب کریم سے بھی معافی مانگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنا نیک اور فرما بردار بندہ بنائے، آمین۔